हेलो दोस्तों। मैं आज कंप्यूटर एएनजे चैनल से मैं आप लोग को वेलकम करता हूं। मैं आज बताने जा रहा हूं डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस एंड 12th आफ्टर एज आई एम a डेटा साइंस इंजीनियर एंड माय एक्सपीरियंस। मैं आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं कि मैं कैसे इस लाइन में आया और कैसे इस लाइन को हमें डेली लाइफ रूटीन में बढ़िया तरह से करना है। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डेटा साइंस क्या होता है और 12th बाद डेटा एनालिस्ट के फील्ड में कैसे घुस सकते हैं। सो आई टॉक टू यू ब्रो। जैसे कि अगर आप लोग को डेटा एनालिसिस में घुसना है 12th आफ्टर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आप लोग को। अगर आप लोग को पास उतना रुपया नहीं है तो अगर आप लोग 12th कोई भी स्ट्रीम से कर चुके हो ज़्यादा बेटर रहता है। मतलब अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से हो, मैथ स्ट्रीम से, तो आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड के थ्रू बीएससी कर सकते हो। 6 सेमेस्टर का कोर्स होता है बीएससी डेटा साइंस, बीएससी डेटा एनालिसिस जो होता है बैचलर डिग्री। जैसे कि कोई भी ग्रेजुएशन होता है जो ऑनर्स सब्जेक्ट से आप लोग करते हो, तो क्या होता है गाइस, तो उससे सेमेस्टर बाई सेमेस्टर आप लोग को वहाँ पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग 12th कर लेते हो, अगर आप पहले मैं बता दे रहा हूँ, दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हो। आप लोग बीए भी करके कर सकते हो, कॉमर्स से भी कर सकते हो, कोई भी फील्ड से कर सकते हो, लेकिन मैं बेटर बता रहा हूँ आज के जो डेट में। जैसे कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी बहुत बंदा इसमें आकर सेटल हो जा रहा है डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस में, बिकॉज आपको इसमें स्किल इम्प्रूव करना है और इस स्किल के थ्रू ही आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी बढ़िया। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ 12th आफ्टर अगर आप लोग मैथ स्ट्रीम से है, आपका 12th कंप्लीट हुआ है, तो आप जाकर अपना मतलब कोई भी बीएससी हो गया, जैसे बीएससी डेटा साइंस, आप लोग वहाँ से अगर आप लोग को उतना इंट्रेंस आप लोग से निकल जा रहा है, तो बहुत ऐसा कॉलेज होता है जो बढ़िया कॉलेज मिलता है, आप लोग को एंट्रेंस के थ्रू बीएससी कर सकते हो। एक क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलता है, 6 सेमेस्टर का 3 ईयर का कोर्स होता है। वहाँ से आप लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अपना कुछ रुपया नहीं लगेगा, वहाँ से आप लोग कर सकते हो। एंड मैं तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, जो कैसे करना है आप लोग को नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग 12th कर ले रहे हो, मतलब आर्ट्स स्ट्रीम से या साइंस से या कॉमर्स से, तो आगे मतलब बैचलर डिग्री के लिए आप लोग बीए करोगे, बीएससी करोगे एंड बीकॉम करोगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ में आप लोग, कोई भी फील्ड में आप लोग जा सकते हो। जैसे कि नॉन टेक्निकल वाले को बता रहा हूँ, बीए, बीएससी एंड बीकॉम। तो जाने के बाद मतलब जैसे कि आप लोग बीकॉम कीजिए या बीएससी कीजिए, तो उसमें आप लोग को 4, अब तो बिहार में कर दिया गया है, मतलब ग्रेजुएशन भी 4 ईयर का। तो आप लोग 4 ईयर में क्या करना है, आप लोग को पूरा डेटा एनालिस्ट का कोर्स मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट बार मतलब आप लोग अभी अगर 12th फाइनल हुआ है आफ्टर 12th, तो अभी आप लोग कोई भी इंस्टीट्यूट से डीसीए एडीसीए स्टार्ट कर दो, जहां आप लोग को वहां पे पढ़ाया जाता है एक्सेल, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूजलेस होता है। तो वहाँ से आप लोग बेसिक टू एडवांस बढ़िया तरह से पढ़ जाना, बेसिक टू एडवांस गाइज। तो उसको पढ़ने के बाद आप लोग उसमें लगभग आप लोग 6 से 1 ईयर तक देना है एक्सेल में बढ़िया तरह से। उसको बाद उसमें क्या क्या बढ़िया तरह से कंप्लीट कर जाना है एक्सेल में, उसमें आप लोग फंक्शन पूरा बढ़िया से कंप्लीट कर जाना, पीवी चार्ट एंड पीवी टेबल बढ़िया से कंप्लीट कर जाना, एंड वी लुकअप, एच लुकअप, जो फार्मूला यूज होता है एक्सेल में, बहुत बड़ा बड़ा डेटा को क्लीनिंग, वहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाना पड़ता है, सॉर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग बढ़िया तरह से पढ़ जाना, डाटा क्लीनिंग बढ़िया तरह से पढ़ जाना एक्सेल में। उसको बाद आप लोग एसक्यूएल में आना, सेलेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। जैसे कि एसक्यूएल में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, वहाँ पे आप लोग को डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे बनाना है, उसमें बहुत सारा क्लॉथ होता है, जैसे हैविंग हो गया, वेयर क्लॉथ,
ज्वाइन क्लॉज सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ज्वाइन क्लॉज एंड फॉरेन की, हैविंग ग्रुप, सब ग्रुप जो होता है एसक्यूएल में, ये पूरा बढ़िया तरह से पढ़ जाना। उसके बाद आप लोग अपना पाइथन कंप्लीट कर लेना गाइज। पाइथन में क्या कंप्लीट करना है, पूरा पाइथन पढ़ जाना है। जैसे कि मैं जो भी बता रहा हूँ उसका मैं अपने चैनल पे पूरा वीडियो डाला हूँ, जो भी बोल रहा हूँ सारा वीडियो मैं डाल चुका हूँ। वहाँ से आप लोग अगर बढ़िया तरह से कंप्लीट कर ले रहे हो तो आपका बेसिक बहुत पूरा बढ़िया तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक टू एडवांस बढ़िया तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पाइथन में क्या क्या पढ़ना है, पाइथन पूरा बेसिक टू बढ़िया तरह से बेसिक ही पढ़ना है, ज़्यादा एडवांस पाइथन में नहीं घुसना है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे पाइथन यूज नहीं होता है गाइज। यहाँ पे ज़्यादा यूज होता है एक्सेल एंड एसक्यूएल, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड स्किल मैं बता रहा हूँ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस के लिए, एसक्यूएल एंड एक्सेल। सो इसको करने के बाद आप लोग पाइथन में अपना पाइथन पहले पढ़ जाना बढ़िया तरह से बेसिक। उसके बाद उसमें आता है जैसे कि लाइब्रेरी, नमपाई हो गया, मैटप्लोलिज्म हो गया, सावन हो गया, पांडाज हो गया, ये सब डेटा को क्लीनिंग और डेटा सॉर्टिंग, डेटा विजुअलाइजेशन क्या काम करता है, सावन एंड मैटप्लोलिज्म। उसके बाद गाइज आप लोग सीधा इस लाइन में आना, मतलब पावर बीआई, जो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आप लोग को ट्रांजैक्शन डाटा को पूरा क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग होता है। एक्सेल का एक एडवांस फीचर होता है डेटा पावर बीआई, तो वहाँ पे डेटा को बड़ा बड़ा डेटा को विजुअलाइजेशन किया जाता है एंड वहाँ पे फिर डाटा को ट्रांजैक्शन किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है, बहुत सारी चार्ट लगाया जाता है वहाँ पे पावर बीआई में। तो पावर बीआई भी कंप्लीट कर जाना। पावर बीआई भी आप लोग को 4 ईयर टाइम मिलेगा आफ्टर 12th, तो आप लोग वहाँ से अपना कंप्लीट कर सकते हो पूरा 4 ईयर में। इस लाइन में आ जाना, बहुत डिमांड है डेटा साइंस का एंड डेटा एनालिस्ट का भी मार्केट में। इंडिया में लगभग इसका फ्रेशर डेटा एनालिसिस का फ्रेशर का लगभग 3 to 5 LPA पैकेज एंड एज एक्सपीरियंस अगर आप लोग का हो जा रहा है तो आप लोग को वहीं यहाँ पे 8 to 12 15 LPA तक आप लोग को मिलेगा 5 ईयर एक्सपीरियंस होने के बाद। तो अगर आप लोग को इस डेटा एनालिसिस के जॉब करते करते अगर आप लोग को जाना है डेटा साइंस में, सेम वही मिलता जुलता है, मतलब पूरा स्किल वही होता है, थोड़ा इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डेटा साइंस में मशीन लर्निंग यूज ज़्यादा होता है, तो आप लोग मशीन लर्निंग का भी कोर्स साथ में कर लेना डेटा एनालिसिस के जॉब के साथ साथ। तो आप लोग सीधा जा सकते हो मशीन डेटा साइंस के फील्ड में। तो वहाँ पे लगभग आपका फ्रेशर का कुल सैलरी 10 to 15 LPA होता है फ्रेशर का। मतलब आप लोग को वहाँ पर एक्सपीरियंस हो गया 2 या 3 ईयर का, तो वहाँ पे 15 to 13 LPA तक आप लोग जा सकते हो अगर आप लोग को एक्सपीरियंस हो गया। मैं इस सारा वीडियो में डाल चुका हूँ अपने चैनल पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका 3 मंथ का एक क्रैश कोर्स डालूँ जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, जो आप लोग वहाँ से ज़्यादा समझ में आए। तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करें, अगर आप लोग रेड हार्ट कमेंट करते हो, जितना ज़्यादा रेड हार्ट आया तो मैं इसका कोर्स चालू करूँगा, अगर ब्लैक हार्ट आया तो मैं नहीं चालू करूँगा गाइस। तो जितना ज़्यादा रेड हार्ट रहेगा उतना मैं चालू करूँगा। तो पहले मेरा जो इस चैनल पे जैसे कि कंप्यूटर विद ANJ मेरा चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इस पे जितना वीडियो है उससे पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं इसका 15 तारीख से मैं आप लोग को एक कोर्स लाऊंगा जो इस पर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट फास्ट कोर्स, उसका नाम रहेगा 3 मंथ का डेटा एनालिस्ट 3 मंथ का फास्ट कोर्स मैं लाऊंगा इस चैनल पे, और आप लोग वहाँ से अपना
बढ़िया तरह से देख लेना। 3 मंथ से रोज़ मैं 8 PM पे मैं रात का मतलब 8 बजे मैं रोज़ क्लास डालूँगा और आप लोग वहाँ पे क्लास देखना। 3 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस लाइन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है गाइस। सो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और भी दोस्तों को। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, मतलब इसमें कैसा कैसा एसक्यूएल का डैशबोर्ड होता है, डेटा पावर बीआई का डैशबोर्ड होता है, पाइथन का डैशबोर्ड होता है एंड एसक्यूएल का डैशबोर्ड होता है। सो मैं पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और भी दोस्तों के पास। एंड आप लोग हैप्पी रहिए, नो टेंशन, सिर्फ एक्शन लीजिए, टेंशन मत लीजिए। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।